Dear students, today we shall solve some important questions in view of board examination as well as in view of the competitive examination. So let us start. In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 10 raised power 2 squared centimeter squared and distance between the plates is 2 सेंटीमीटर. इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं. एक वायु संधारित्र जिसकी प्लेट की क्षेत्रफल 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एवं प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर. स्मॉल डी इज 2 सेंटीमीटर. सो convert it into MKS system. It will become 10 raised power 2 equals 10 raised power minus 2 meter square, and 2 centimeter will be 2 into 10 raised power minus 2 meter. Number 1, calculate the electric field intensity बिटवीन दी प्लेट्स. प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए एवं एनर्जी स्टोर्ड इफ द कैपेसिटर इज चार्ज टू 200 वोल्ट. यदि कैपेसिटर को 200 वोल्ट तक आवेशित कर दिया जाता है तो कितनी ऊर्जा संचित होती है, यानी ई और यू ज्ञात करना है. E equals B upon D equals Q upon A एप्सिलॉन नॉट. किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य का ये वैद्युत क्षेत्र है. E की वैल्यू B अपॉन D Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करती है. चूँकि Q मालूम नहीं है, V और D मालूम है, इसलिए केवल इस रिलेशन को यानी इस संबंध को लिया जा रहा है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स V अपॉन D इक्वल्स V इज गिवन 200 वोल्ट D is 2 सेंटीमीटर 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 मीटर. इसको MKS सिस्टम में चेंज कर लिया जाए. न्यूमेरिकल को हमेशा सॉल्व करते समय ध्यान रखिए, उसको MKS सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया जाता है. 100 10 रेज़ पावर माइनस 2 इट विल बिकम 10 रेज़ पावर 4 वोल्ट पर मीटर. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 10 रेज़ पावर 4 वोल्ट पर मीटर. और हमको कैलकुलेट करना है एनर्जी स्टोर्ड और संचित ऊर्जा. संचित ऊर्जा U इक्वल्स हाफ CV स्क्वायर हाफ C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D B स्क्वायर हाफ numerical value of epsilon naught is 8.85 into 10 raised to the power minus 12 farad per meter into area is given 10 raised power 2 centimeter square. It is 10 raised power minus 2 meter square into potential difference, that is 200 volt. 200 into 200 upon D. D is 2 into 10 raised power minus 2 meter. 10 raised power minus 2 10 raised power minus 2 cancel. 2 2 100 comes out to be 8.85 into
10⁻12, 100 इंटू 100 10⁻4 हो जाएगा ये, इक्वल्स 8.85 इंटू 10⁻12 प्लस 4 इक्वल्स -8 जूल। देयरफॉर स्टोर्ड एनर्जी, संचित ऊर्जा का मान आया 8.85 इंटू 10⁻8 जूल। ये हो गया पार्ट 1 का सॉल्यूशन। पार्ट 1 में पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही है 10⁻4 वोल्ट पर मीटर, और जो एनर्जी स्टोर्ड है यानी संचित ऊर्जा उसकी वैल्यू आ रही है 8.85 इंटू 10⁻8 जूल। नेक्स्ट पार्ट इसका देखा जाए। सेकेंड पार्ट में है इफ आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर टू 200 वोल्ट, यानी यदि संधारित्र को 200 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित करने के पश्चात बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड विद द प्लेट्स, बैटरी प्लेटों के साथ जुड़ी रहने देते हैं यानी जुड़ी रहती है, देन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज टू 5 सेंटीमीटर, तब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा करके 5 सेंटीमीटर कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स इन दिस पोजीशन। तो ऐसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, संचित ऊर्जा क्या होगी। इसको समझने के लिए यहाँ पर इसका डायग्राम बनाने की कोशिश किया जाए। ये संधारित्र की धनावेशित एवं ऋणावेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट्स हो गई। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये प्लेट P1 हो गई और ये प्लेट P2 हो गई। यहाँ पर चूँकि बैटरी के टर्मिनल से प्लेटें P1 और P2 जुड़ी रहती हैं, इसलिए प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा उसका मान बैटरी के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, प्लेटों के बीच का विभवांतर इस बैटरी के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा। चूँकि बैटरी जुड़ी रहती है और इस स्थिति में बैटरी का टर्मिनल विभवांतर नियत है, चेंज तो हो नहीं रहा है, इसलिए प्लेटों के मध्य विभवांतर भी नियत रहेगा यानी B कांस्टेंट, B रिमेन्स कांस्टेंट, यानी 5 सेंटीमीटर दूरी को करने के पहले जो विभव था वही 5 सेंटीमीटर दूरी कर देने के बाद भी होगा, अर्थात इनिशियल विभव और फाइनल, यानी इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी प्रारंभिक विभवांतर, और यही होगा अंतिम विभवांतर। इसलिए इस स्थिति में विभवांतर आ रहा है 200 वोल्ट यानी 200 वोल्ट इस समय भी होगा। अब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लिया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स B/D, ये सॉल्यूशन नंबर 2। पोटेंशियल डिफरेंस इस स्थिति में 200 वोल्ट है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कर दी जा रही है, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर बदल लीजिए, ये हो गया
यानी ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4000 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस कंडीशन। एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल्स हाफ CV² हाफ C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V² हाफ एप्सिलॉन नॉट (8.85 into 10⁻12 farad per meter) into area. Area is 10⁻² into B². B is 200 upon D. D is 5 into 10⁻² मीटर। 10⁻², 10⁻² कैंसिल हो जाएगा और 2 पंचे 10, विषम में 200, तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 20 into 200 means 4000 equals 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 2 34, 4 अठे 32 और 3 35, 1 2 3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा -9। यू कैन रीराइट इट 3.54 इंटू 10⁻8 जूल। तो ये हो गई इस स्थिति में जब बैटरी के दोनों टर्मिनल प्लेट P1 और प्लेट P2 के साथ जुड़ा रहता है। इस स्थिति में एनर्जी 3.54 इंटू 10⁻8 जूल हो जाता है। तीसरी पोजीशन को देखा जाए, इफ आफ्टर चार्जिंग कैपेसिटर टू 200 वोल्ट यानी 200 वोल्ट तक संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है, यानी प्लेटों से इसको हटा दिया गया। अब मान लीजिए जिस समय बैटरी को हटाया जाता है उस समय प्लेटों पर चार्ज Q है, एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज +Q एंड -Q, जो कि सोर्स ऑफ चार्ज। आवेश का स्रोत बैटरी है, हटा दिया गया। अब आवेश का स्रोत यहाँ से हट जाने के बाद जो आवेश यहाँ पर पड़ा हुआ है यही रहेगा। अब इसमें कोई भी परिवर्तन करेंगे इसका आवेश बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आवेश संरक्षित है। इसलिए आवेश Q यानी चार्ज ये कांस्टेंट हो गया, यानी चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जब बैटरी को संधारित्र के प्लेटों से हटा दिया जाएगा तो प्लेटों पर आवेश सुरक्षित रहेगा, नियत रहेगा। ऐसी स्थिति में जो आवेश
जिस समय इसकी दूरी प्लेटों के बीच की 2 सेंटीमीटर थी उस समय का जो आवेश है, मान लीजिए इनिशियल आवेश, अब इस समय दूरी 5 सेंटीमीटर कर दी जा रही है। सपोज कीजिए आवेश क्यू एफ हो जाता, फाइनल आवेश, दोनों एक बराबर हो गया, यानी क्यू इनिशियल प्रारंभिक आवेश, क्यू फाइनल अंतिम आवेश। क्यू इक्वल्स वी सी होता है, तो वी सी इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियल कैपेसिटेंस, क्यू फाइनल, वी फाइनल, सी फाइनल, यानी प्रारंभिक विभवांतर, प्रारंभिक धारिता, अंतिम विभवांतर, अंतिम धारिता। implies that BF equals VI CI CF। BI की वैल्यू 200 वोल्ट है, इनिशियल सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आई अपॉन फाइनल एप्सिलॉन ए अपॉन डी फाइनल, ये कैंसिल हो गया और मिला 200 इंटू डी फाइनल ऊपर चला गया, डी इनिशियल इक्वल्स 200 इंटू 5 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻², कैंसिल हो गया, 200 100 इंटू 5 इक्वल्स 500 वोल्ट। तो देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेटों के मध्य का विभवांतर बढ़ा जा रहा है। अब इस स्थिति में कह रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई इक्वल्स बी अपॉन डी। चूंकि V का मान जो है यहाँ पर देख रहे हैं 200 वोल्ट है पहली स्थिति में, तो ये हो जाएगा V की वैल्यू I यहाँ पर 500, डी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, टेन रेज़ पावर 4 वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 10 रेज़ पावर 4 वोल्ट पर मीटर आ रही है। अब एक और इसमें निकालना है, स्टोर्ड एनर्जी U और CV²। इस स्थिति में जो C का मान है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, D की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, B 500 वोल्ट आ रहा है, इसको कैंसिल कर दिया जाए, हाफ एप्सिलॉन नॉट एरिया 10⁻⁻² इंटू 5 इंटू 10⁻⁴
एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एरिया की वैल्यू 10⁻⁻2 इंटू 500 इंटू 500, 5 को 5 से कैंसिल कर दिया गया तो 100 इंटू 500, 10⁻⁻2 कैंसिल हो जाएगा और ए आया 2.5, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻³ इंटू 25, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 12 212, 21, 25 अट्ठे 221 इंटू 10⁻⁻9, 22.12 into 10⁻⁸ joule energy. Okay, thanks. Now we you are suggested to solve this question. A parallel plate capacitor of capacitance 100 picofarad is charged up to 600 volt. एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता C की वैल्यू दिया गया है 100 पिकोफैरड, (10⁻⁻10 फैरड। इसको 600 वोल्ट तक आवेशित किया जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 600 वोल्ट। आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिसकनेक्टेड। आवेशित करने के पश्चात बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया जा रहा है, यानी इस तरह से है ये बैटरी है, प्लेटों से जोड़ी गई है। अब इसको यहाँ से हटा लिया जा रहा है। तो इस स्थिति में जब आप हटा लेंगे तो इस पर जो चार्ज था हटाने के बाद वही चार्ज रहेगा, चूँकि चार्ज घट बढ़ नहीं रहा है। यानी आवेश के संरक्षण के अनुसार जब आप आवेश के स्रोत को हटा लेते हैं तो जो आवेश इस समय है वही आवेश बाद में होगा, यानी प्रारंभिक आवेश अंतिम आवेश दोनों बराबर हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए इनिशियल चार्ज इक्वल्स फाइनल चार्ज। आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड चेंज इन एनर्जी स्टोर। ओके, Q इक्वल्स VC आप जानते हैं, तो हो जाएगा V इनिशियल और C इनिशियल, B फाइनल और C फाइनल, यानी प्रारंभिक विभवांतर, प्रारंभिक धारिता, अंतिम विभवांतर, अंतिम धारिता। VI की वैल्यू 600 वोल्ट दिया गया है, 600 वोल्ट। CI एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, equals V final. V final is to be determined. Distance is reduced to half, epsilon naught A D by 2, comes out V final equals
बी फाइनल इंटू टू, ये टू ऊपर चला जाएगा और ये आया 600 और बी फाइनल हो गया 300, यानी विभवांतर 300 वोल्ट हो जा रहा है। इट्स ओके। नाउ चेंज इन एनर्जी स्टोर, ये हो जाएगा यू फाइनल की वैल्यू हाफ सी वी स्क्वायर हाफ सी की वैल्यू इन्होंने दे रखा है, हंड्रेड पिको फैरड, लेकिन दूरी आधी कर दी जा रही है। तो ये देख लीजिए C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू दिया गया है 100 पिको फैरड, लेकिन जब इसकी दूरी को आधा कर दिया जाएगा तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई 2, then it will become 2 epsilon naught a upon d equals 2 into this one, यानी 100 picofarad, it will become 200 picofarad. It is 200 pico means 10 raised power minus 12 into b square 600 u initial half cv square initial value initial voltage, सॉरी ये है बाद का नहीं है, ये पहले का है बी फाइनल। तो बी फाइनल की वैल्यू यहाँ रखा जाएगा, दिस वन विल बी 300 एंड 300 इट विल बी हाफ सी मीन्स 100 इंटू 10 raised power minus 12 इंटू 6 इंटू 600। ओके, नाउ फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस 300 वोल्ट, इनिशियल potential difference 600 volt, initial capacitors 100 picofarad, final capacitance 200 picofarad. So we can calculate it in this way: change in potential energy, U initial difference U final, U initial की वैल्यू हाफ C initial B initial स्क्वायर डिफरेंस हाफ C final B final स्क्वायर इक्वल्स हाफ इंटू C initial 100 into 10 raised power minus 12 into B initial difference of C final into B final. Now half into 100 600 600 36 दो जीरो यहाँ पर, दो जीरो यहाँ पर, दो जीरो यहाँ पर, दो दो चार दो 6 10 raised power 6 इंटू 10 raised power minus 12, ये हो गया दो जीरो इसका, दो जीरो इसका, तो 10 raised power 2 10 raised power 2 10 raised power 2 10 raised power 6 हो जाएगा। और 6 गुणे 6 36 बटे 2, 1/2 गुणे
3 गुणे 3 9 दूनी 18 गुणे 10 raised power 2 10 raised power 2 10 raised power 2 10 raised power minus 12 into 10 raised power 6 equals half into 36 into 10 raised power minus 6 into half 18 into 10 raised power minus 6 18 9 equals 9 into 10 raised power minus 6 joule.